अमरकंटन सिंह जी मीठे और ऊंचे स्वर में हम अपनी आत्म शांति प्रार्थना को करेंगे ताकि ऊपर वाला हमारी प्रार्थना को सुने और हम इस प्रार्थना से सीखें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें मैं बदल सकता हूं। सद्बुद्धि दो, मैं इन दोनों में भेद जान सकूं। मैं किसे बदल सकता हूं? अपने आप को। मैं किसे नहीं बदल सकता? दूसरों को। दोनों हाथों को आपस में मलेंगे और अपने चेहरे पर लगाएंगे और ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि हमें भी नशा मुक्ति दी जाए, हमें भी नशा मुक्ति मिलाया जाए। प्रार्थना करें ऊपर वाले से। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। साउंड। और दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, सभी से ये कहना चाहूँगा कि जितने लोग भी नशा करते हैं, ये दूसरों को तकलीफ देके अपने मजे ढूंढते हैं। मतलब वो तो नशे कर रहा है और उसकी बीवी परेशान है, उसकी मम्मी, उसका भाई, उसकी बहन, उसका पूरा मतलब परिवार परेशान है उसके नशा करने से। मतलब वो तो नशे में ले रहा है मजे और दूसरों को कर रहा है। सच कह रहा मैं, जुड़ कर बताइए बात। और वो दुनिया को तकलीफ देके नशे का जुगाड़, भाई साहब वो ईमानदारी से तो करेगा नहीं, कुछ ना कुछ चीटिंग बेईमानियां, चौक लगाएगा, स्नैचिंग करेगा, जेब कतरी करेगा और कुछ गलत काम, टोपियां बाजियां। मतलब दुनिया को तकलीफ देके मैं नशा करना चाहता हूं, मैं मजे। आप सभी का फिर स्वागत है। और जो दोस्तों, हम आपसे ही बताते हैं कि जो नशा करने वाले लोग हैं, असल में जीवन उलझ गया। अब नई शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें, किसके साथ करें,
ये एक बहुत ही बड़ा सवाल आता है और हम इतनी ज़्यादा मतलब अपराध बोध में आ जाते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि हम अपनी जिम्मेदारियां, हमारी जो घर के प्रति जिम्मेदारियां हैं वो हम निभा, हमारी जो जिम्मेदारियां अपने समाज के प्रति हैं वो जिम्मेदारियां हम, हमारी जिम्मेदारियां जो हमारे धर्म के प्रति हैं हम, हमारी जिम्मेदारियां जो हमारे संविधान के प्रति हैं वो हम, हमारी जिम्मेदारियां जो हमारे स्वयं के प्रति हैं वो हम, हमारी जिम्मेदारियां जो हमारे बच्चों के प्रति हैं वो हम, मतलब उसके कारण जो हम चीज़ें जीवन जो जी रहे हैं हमें भी पता है कि हम एक अच्छा जीवन, हम एक संतुलित जीवन, और हमारा जीवन वैसा नहीं है जैसा होना। उससे बनता क्या है, उससे हमारे अंदर क्या बन जाता है, एक अपराध बोध। अपराध बोध मतलब ग्लानि होती है, हमको अपने आप से चिढ़ होती है कई बार कि बताओ यार, मुझे जाना बनना क्या था और मैं बन, मुझे मेरे पास होना तो ये चाहिए था और है, फिर भी आप कल्पनाओं में ये सोचते हैं कि नहीं मैं अपनी जिंदगी को ठीक कर लूंगा। दोस्तों, जो लोग सेंटर में आ गए, ये शुरुआती दौर में नहीं है अपने इलाज के। हाँ जी, कभी ये सोच रहे हो कि मैं शुरुआत में आ गया हूं, आप लास्ट में आए हैं जब सब तरीके आपके घर वालों ने अपना लिए, हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, पूजा पाठ करा ली, प्यार कर लिया, मोहब्बत कर लिया, डांट कर लिया, डंडे कर लिए, धमकियां दे दी, मर जाऊंगा मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी समझ में तुम्हारा नशा, सच कहना मैं जुड़ कह रहा हूं, तुम्हारा नशा छूटा ही नहीं। ये मत सोचना कि मेरी तो शुरुआत थी, अभी मैं तो थोड़ा थोड़ा कर रहा था, मुझे यहाँ की कोई जरूरत, इस भ्रम में मत रहना। आप लास्ट में आए अपनी एडिक्शन की, ओपीडी लेवल का, दूसरे लेवल का, नीचे लेवल का इलाज कर चुके हो आप, उसे सब झेल चुके हो, कोई फायदा, गांव जाके भी देख लिया, काम बदल के देख लिया, दोस्त बदल के देख लिए, नशा बदल के देख लिया, कोई बात, ये लास्ट है। सेंटर में शुरुआत में नहीं आते हैं, इसको आप हल्के में मत लेना, क्योंकि इसके बाद कोई चांस मिलने वाला पता नहीं तो चक्री बन जाओगे। क्या बन जाओगे भाई साहब? चक्री मतलब नहीं, सेंटर में आओगे, कुछ दिन रहोगे, फिर बाहर जाओगे, नशा करोगे, फिर सेंटर आ जाओगे। इसको कहते हैं घूमते रहोगे, बस जिंदगी परेशान रहेगी। एक गीत की लाइन थी ना, जिंदगी बोझ ना बन जाए, तुझसे मेरा जीना मरना जानते, बोझ बन चुकी है मेरे ऊपर भी और मेरे समाज के ऊपर भी। समाज को भी तकलीफ ही दे रहे हो आप, इसका पर्स छीन के भाग जाओ, इसकी चैन छीन के भाग जाओ, इसका फोन छीन के भाग जाओ, इसकी जेब काट लो, इसका सामान उठा लो, इससे टोपीबाजी कर लो, समाज को भी आप तकलीफ दे रहे हैं और अपने धर्म को भी तकलीफ दे रहे हैं, अपने संविधान को भी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि जब कोई आदमी नशा करता है ना, ये तो चल ही नहीं रहा भाई, जाना यहां था, चले गए यहां, तो जब हम मजे में गए तो हमने बहुत सारी तकलीफें झेली है ना। जाते हुए नशा करते हुए कोई आदमी बहुत सारी तकलीफें झेलता है ना। क्या क्या झेलता है? गरीबी झेलता है, क्या झेलता है? ताने, और क्या झेलता है? जिल्लत, और क्या झेलता है? सारे लोग बोलते रहो, परेशानी, और क्या झेलता है? बीमारी, और क्या झेलता है? हाँ, रिश्ते खराब। मतलब मैं ये कह रहा हूं आपसे
कि इतनी सारी चीजें जब आदमी कोई नशा करता है, इस वाले सफर के अंदर उसको इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, है ना। अब हम ये कह रहे हैं दोस्तों, जब हम वापसी करेंगे, कहां पे वापसी करेंगे? हम रिकवरी में आना चाहते हैं, नशे में, हाँ, नशा मुक्त होना चाहते हैं हम, नशा मुक्त होना। हम देखिए, अपराध बोध से मुक्ति जब भी मिलेगी जब हम सबसे पहले, हाँ, पहला नशा ही जानलेवा है, हमारा कार्यक्रम ये कहता है। इस बात को बड़े गंभीरता से लेना है, नहीं तो भाई साहब मामला बिगड़ेगा नहीं, खत्म होगा। बिगड़ तो गया यार, जो कुछ होना था वो सब चीजें, सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं, ये मामला गड़बड़ तो पहले ही हो गया, अब तो खत्म होगा। तो जब मैं इस रास्ते से वापस आऊंगा, कहां पर आऊंगा? खुशहाली की तरफ। किस तरफ आना है? कहां पर आना है? तरक्की की तरफ। कहां पर आना है? धर्म की तरफ, समाज की तरफ, देश की तरफ। तो देखिए, ये सब चीजें पार करके ही तो आएंगे हम। तकलीफ होंगी, थोड़ी तकलीफ होगी। गए थे जब भी हुई थी, वापसी उतनी नहीं होगी, वापसी उतनी तकलीफ। भाई साहब, यहां पर ज्यादा भसूड़ी है, यहां ज्यादा भसूड़ी है, यहां से कहीं रास्ता जाता नहीं है। आपको नारकोटिक्स अनोनिमस, अल्कोहलिक अनोनिमस का प्रोग्राम करना पड़ेगा। अगर करोगे तो ठीक रहोगे, नहीं करोगे तो ठीक, ये निश्चित है। और जब आप वापसी करोगे तो ये कार्यक्रम आपको सहारा देता है। आपने अगर नशा ढूंढा है, नशे के मजे ढूंढे हैं, तो भाई साहब रिकवरी भी ढूंढनी पड़ेगी। रिकवरी के रास्ते भी ढूंढने, सच कहना जुड़ कर बताइए बात, ढूंढने पड़ेंगे। थैंक यू। और अगर हम देखिए, हमारे पास काबिलियत तो है, हम ढूंढ तो सकते हैं, हम